दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अलंकार के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो शब्दालंकार से थी, और अब ये जो वीडियो है ये अर्थालंकार के लिए है। ठीक है, तो शब्दालंकार में हमने शब्दालंकार के जितने भी पार्ट थे उन सारे पार्टों को बताया था और एकदम क्लियरली समझाया था। आशा करता हूँ कि वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के उसे देख सकते हैं। ठीक है, और बात करें अर्था की, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार का मतलब ही क्या होता है कि जहाँ पर क्या हो, अर्थों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव उत्पन्न हो जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार होता है। ठीक है, अर्थालंकार के भाग कितने होते हैं? हम यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं अपनाने वाले हैं, लेकिन हाँ ऐसी जानकारी देंगे कि इसके अलावा आप दोबारा भूलोगे नहीं। अर्थालंकार के कितने भाग होते हैं? कुल भाग होते हैं 9। ठीक है, जबकि इंटर लेवल में केवल 5 भाग तक पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला कौन सा है। उपमा अलंकार, यह भी किसका भाग है? अर्थालंकार का। ठीक है, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विभावना, भ्रांतिमान। ठीक है, और कौन सा है? संदेहा, असंगत, मानवीकरण। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम इनको क्या है बारीकी से एक एक करके एक एक को समझते हैं, है ना, ताकि आपको दोबारा समझने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों बात करते हैं हम उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार यानी कि जिसका अर्थ ही क्या होता है? दो वस्तुओं को समीप ला करके उसकी क्या करना? तुलना करना। ठीक है, उपमा अलंकार की पहचान क्या हो जाएगी? आप कभी भूलोगे नहीं, चाहे जैसा भी आपके सामने उदाहरण दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि ये कौन सा अलंकार है, आप जस्ट से बता दोगे कि ये कौन सा अलंकार है। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है? जब पंक्ति में योजक चिन्ह, जिसे हम क्या बोलते हैं? डैश बोलते हैं, है ना, आए, और शब्द, और जो शब्द है कौन सा शब्द? सा, सी, से, सरिस आदि आए, है ना, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, पुनः जब पंक्ति में कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है, और संघ में क्या है? सा, सी, से, सरिस आदि आए, है ना, वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, कर कमल सा कोमल है ना, यहाँ देखो डैश आया है बीच में, इसके बाद क्या लिखा है? सा लिखा है ना, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, चांद सा सुंदर मुख, इसमें देखो सा आया है ना और डैश लगा है, तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, यहाँ पर भी क्या है? देखो डैश आया है, इसके बाद सा, सी, से, सरिस आया है ना, तो यहाँ पे भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? सुंदर है ना, कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार, है ना। और एक बताएं, क्या लिखा है? मोम सा तन घुल चुका, दीप सा मन जल चुका। ठीक है, यहाँ पर भी देखो मोम सा, है ना, यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? कमेंट में बताइए। अगला देख लेते हैं, अब इसको आपको दोबारा क्या है रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पर क्या है? योजक चिन्ह है और बाद में क्या है? सा, सी, से, सरिसा है। ठीक है, रूपक अलंकार क्या होता है? इसकी पहचान क्या होती है? जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए। ठीक है, कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह, ये वाला, है ना, और सा, सी, से, सरिस ना आए। देखो इसमें क्या था? सा, सी, से, सरिस आता था, है ना, और इसमें क्या है? नहीं आता है। ठीक है, यहीं पर मिस्टेक हो जाती है कि कौन रूपक है कौन उपमा है। ठीक है, तो जिसमें सा, सी, से, सरिस बाद में लगा होगा तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा। जिसमें नहीं लगा होगा कौन सा हो जाएगा? रूपक हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें देखो चरण और कमल इन दोनों के बीच डैश लगा है ना, और सा, सी, से, सरिस नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, और बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, है ना, यहाँ पर देखो बाल पतंग में क्या है? डैश दिया है ना, लेकिन सासी से सरिस नहीं आया, तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिसमें सासी से सरिस आए उपमा,
जिसमें सासी से सरिस ना आए, कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक। अगला क्या दिया है? उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। उत्प्रेक्षा की परिभाषा कैसे हो जाएगी, या हम कैसे जानेंगे कि ये उत्प्रेक्षा है ना। यदि पंक्ति में क्या है? जनु जनहु जानहु, है ना, मनु मनहु मानव, ज्यों त्यों, ठीक है, ये शब्द आते हैं, ठीक। तो कौन सा अलंकार हो जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, ठीक। केवल कुछ शब्द याद रखने हैं जिससे हमको पता चल जाएगा कि ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। चाहे आप नोट कर सकते हैं, जनु जनहु जानो, मनु मनहु मानो, जानहु मानहु, ज्यों त्यों, ठीक है। उदाहरण, सो तुम जानहु अंतर्यामी प्रभु मोर मनोरथ स्वामी। जानहु आया इसमें, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा, है ना। इसी प्रकार से ये कई सारे उदाहरण हैं, ठीक है। इनको तो आप समझ गए होंगे ना। तो चलिए देखते हैं अगला जो हमारा है अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, है ना। इसको हम कैसे पहचानेंगे? इसमें भी क्या है? अतिशयोक्ति, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कथन कहना, है ना। जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा करके किया जाता है ना, यानी कि जिस भी काव्य में, है ना, उसका वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा करके किया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति हो जाएगा, ठीक है। जैसे, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, ठीक है। यानी कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, ये राणा सोच रहे हैं ना, राणा प्रताप। और जब राणा ये सोच ही रहे थे तब तक क्या था? चेतक था उस पार। चेतक राणा के घोड़े का नाम है ना, राणा प्रताप के। यानी कि जब तक उन्होंने सोचा सोचा तब तक चेतक क्या हुआ? पूरी नदी पार कर गया। ये अचंभों वाली बात नहीं है ना, यानी कि इतना बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया गया। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देख लो इसी तरीके से, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यानी कि जो साकेत नगरी है उसको कह रहे हैं देख लो कि ये क्या कर रही है? स्वर्ग से मिलने के लिए जा रही है। अरे आज तक कोई स्वर्ग से मिला है ना, कि वो मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है? बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगला अलंकार कौन सा है? विभावना अलंकार, है ना। जिसका विभावना, बी को इधर लाओ, यानी कि भावना के बिना, यानी कि भावना विहीन, है ना, बिना कारण के ही कुछ हो जाना, ठीक है। जैसे इसका यही हो जाएगा, विभावना में यही एक पहचान है कि बिना कारण के ही कुछ हो जाता है, ठीक है। कि बिना बारिश के हम क्या हो गए? भीग गए, है ना। जैसे क्या लिखा है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। यानी कि बिना पैर के चलने चले, है ना, और बिना कानों के सुनना, है ना, और बिना कर यानी कि हाथों के क्या है? सारे कर्म, विधि नाना यानी कि विधि नाना, कर्म करे विधि नाना, यानी कि अनेकों प्रकार के काम क्या है? बिना हाथों के करते हैं। यहाँ पर इसका कोई भावना भी है, यानी कि बिना हाथों के कोई क्या है? कोई काम कर सकता है? बिना पैर के कोई चल सकता है? या बिना कान के कोई सुन सकता है ना। यानी कि बिना कारण के ही सब कुछ हो रहा है ना, कि वो चल भी रहा है, सुन भी रहा है और काम भी कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? विभावना अलंकार, ठीक है। चलिए अगला अलंकार देख लेते हैं। अगला हमारा अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार, है ना। जहाँ पर क्या हो जाएगी? भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना। भ्रम, भ्रम समझ रहे हैं ना। तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी? जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु का क्या हो जाए? भ्रम हो जाए, ठीक है। वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है? भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर गयो, है ना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि इस पंक्ति में जो सीता जी हैं, है ना, जो अशोक वाटिका में बैठी हैं, जब हनुमान जी क्या होते हैं? अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे होते हैं, है ना। तो क्या करते हैं? जैसे ही वो हीरो की जड़ित अंगूठी को नीचे गिराते हैं, है ना, तो सीता जी समझती हैं कि ये अशोक वाटिका जो है, यानी कि जो अशोक का वृक्ष है वो अंगारा गिराया है ना, तो उसको अंगारा समझ करके क्या कर लेती हैं? उठा लेती हैं। यानी कि उनको क्या होता है? भ्रम हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। तब तक यार वीडियो को लाइक कर दीजिए कि इसी से हमारा मनोबल बढ़ता है, और चैनल पे नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं।
संदेहालंकार जहाँ पर क्या हो जाए, संदेह हो जाए या शंका हो जाए, है ना। जहाँ पर क्या हो, किसी व्यक्ति या वस्तु जहाँ पर क्या हो, किसी व्यक्ति या वस्तु को देख करके संशय बना रहे, ठीक है। यहाँ अलंकार, जो यह अलंकार होता है, इसमें क्या होता है, किसी वस्तु या व्यक्ति को देख करके संशय बना रहता है ना, कि ये है या ये नहीं है, ये है या नहीं है ना। और यह अलंकार जो है, इसको क्या है, उभय अलंकार का भी एक अंग माना जाता है, ठीक है। वो तो हम बता चुके हैं उसमें अपने शब्दालंकार वाली वीडियो में। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जा कर के आप देख सकते हैं, ठीक है। और यदि हमारे द्वारा बताई गई चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, आप पढ़ना मेरे से अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर सब इसी तरीके से पढ़ाई जाने वाली वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है ना। सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है, यानी कि एक संशय बना है ना, कि सारी के बीच नारी है कि नारी के बीच सारी है ना। सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है, संशय बना है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, संदेहालंकार हो जाएगा, ठीक है। और अगला अलंकार जो है असंगत अलंकार है ना। तो इसमें क्या होता है, असंगत, बिना संगत के, है ना, कि यानी कि हाथ मेरा कटे दर्द आपको, समझ रहे हो, इस प्रकार से। या दिन भर काम हम करें थकान आपको महसूस हो, ठीक है। इस प्रकार से किसी काव्य में अगर आता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, असंगत अलंकार, है ना। पहचान जैसे क्या है, बारिश यहाँ हो रही है और भीख कहाँ कोई घर में रहा है ना, इस प्रकार से। उदाहरण, हृदय घाव मेरे पीर रघुबर के, है ना, कि लक्ष्मण जी को क्या था, घाव हुआ था, है ना। और पीड़ा किसको हो रही थी, श्री रामचंद्र जी को हो रही थी, है ना। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, असंगत अलंकार, ठीक है। और ये वाला जो दूसरा है ये आप पढ़ लेना, ठीक है। वीडियो में आप देख पा रहे हैं, आप देख करके बताना कि इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है, कमेंट करके। अगला देखते हैं अब, मानवीकरण अलंकार, है ना। मानवीकरण यानी कि मानव के समान उसको क्या है, सब कुछ दे देना। जैसे मानव हंसता है तो उसमें क्या है, हंसना, खेलना, कूदना, रोना इत्यादि, ये सब क्या है, स्वरूप, है ना। मानव के यानी कि संपूर्ण स्वरूप ही दे देना क्या कहलाता है, मानवीकरण अलंकार कहलाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण, फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, है ना। फूल भी कभी क्या है, हंस सकते हैं, है ना। तो हंसना है क्या है, एक मानव रूपी संज्ञा दे दी गई है कि फूल क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और कलियाँ क्या कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, है ना। दूसरा है, आए महंत बसंत। बसंत को क्या है, महंत की संज्ञा दे दी गई है ना, एक आदमी की, है ना। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। और जो ये नीचे दिया है इसका आप कमेंट करके बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे सारे अलंकार समाप्त होते हैं। अगर आपको अलंकार में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही पढ़ने के लिए, देखने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।